ऑनलाइन पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यूज क्लिक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे। न्यूज क्लिक पर जो छापेमारी हुई उसको मीडिया पर हमला बताने वालों को दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी देखनी चाहिए, जिसमें न्यूज क्लिक के खिलाफ किस आधार पर जांच हो रही है उसकी डिटेल है। आज आपको न्यूज क्लिक पर लगे एक एक आरोप के बारे में बताऊंगा और क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है वो भी दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को रिमांड में लेकर पूछताछ करने के लिए जो दलीलें दी उसके बारे में मोटा मोटी पहले तो जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की दलीलों को आगे विस्तार से बताऊंगा। न्यूज क्लिक चीन का प्रोपेगेंडा फैला रहा था, उस पर सबसे बड़ा आरोप तो ये है। अच्छा, मैं कई लोगों को देखता हूं सोशल मीडिया पे कहते हैं कि भाई पीएम केयर्स फंड में भी तो चीन की कंपनियों ने जो है वो डोनेशन दिया था, चीन की कंपनियों का पैसा यहां लगा हुआ। अरे भैया, थोड़ी बुद्धि खोलिए। चीन की कंपनी ने पैसा दे दिया, मामला सिर्फ इसका नहीं है। चीन की कंपनी ने पैसा दिया और उस कंपनी ने पैसा दिया जो पैसा ही दुनिया भर में बांट रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका खुलासा हो चुका है और उसके कहने पर क्या भारत में प्रोपेगेंडा चीन का फैलाया जा रहा था, यह जांच का विषय है। अवैध विदेशी फंडिंग का आरोप भी न्यूज क्लिक के ऊपर लगा हुआ है। भारत के कुछ हिस्सों को विवादित क्षेत्र बताने की साजिश की गई। न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर के संबंध आईएसआई एजेंट से भी बताए जा रहे हैं। प्रतिबंधित नक्सलियों के साथ न्यूज क्लिक के लोगों के संबंध हैं। प्रवीर पुरकायस्थ ने 2019 लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी, यह भी आरोप लग रहा है। अब आपको न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस के जो आरोप है उनके बारे में डिटेल से बताता हूं। न्यूज क्लिक के दफ्तर में पुलिस की रेड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके मुताबिक प्रवीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों की डिलीट फोल्डर में 4,27,000 ईमेल मिले। प्रवीर पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम, वो जो चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बिजनेसमैन है नेविल रॉय सिंघम, तो प्रवीर पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम के बीच कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई बार ईमेल भेजने की बात है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने की साजिश का पता चलता है, यह पुलिस कह रही है। इस साजिश से यह ग्लोबल लेवल पर यह प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे कि अरुणाचल प्रदेश विवादित हिस्सा है और कश्मीर भी विवादित क्षेत्र है। मैप पर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र दिखाने की कोशिश भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश थी। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में नेविल रॉय सिंघम को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का सदस्य बताया गया। नेविल रॉय सिंघम के बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में प्रवीर पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल एक्सचेंज का भी जिक्र किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सेनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। आपको दोनों के बीच का वो ईमेल भी दिखाता हूं और वो नक्शा भी दिखाता हूं जो नेविल रॉय सिंघम ने प्रवीर पुरकायस्थ को भेजा था। नेविल रॉय सिंघम ने 1 जुलाई 2021 को अपने चाइनीज साथियों और न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ को एक मेल भेजा। इस ईमेल में नेविल रॉय सिंघम ने चीन के नए एचडी मैप में कुछ दिक्कतों के बारे में बात की थी। नेविल रॉय सिंघम ने लिखा कि शायद हमने मैप में भारत और चीन के बीच भूटान के पास डॉटेड लाइन मिस कर दी। नेविल ने आगे लिखा कि भारत और चीन के अपने अपने अलग अलग मैप होते हैं। चीन के लिए क्या हम ये डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन कर दें? इसके बाद नेविल रॉय सिंघम ने उसी मेल में एक न्यूज़पेपर में छपे मैप की फोटो अटैच की और साफ लिखा कि इस मैप में अरुणाचल पर चीन अपना दावा कर रहा है। यह वही मैप है जो नेविल रॉय सिंघम ने प्रवीर पुरकायस्थ को भेजा था। इसमें अरुणाचल प्रदेश के मैप पर डॉटेड लाइन दिख रही हैं और आरोप है कि इसी को विवादित क्षेत्र बताने की साजिश की गई। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल एक्सचेंज को और एनालाइज किया और देखा कि भैया क्या है, जरा देखें। तो प्रवीर पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती एक दूसरे के डायरेक्ट टच में थे, यह बताया जा रहा है। ये तीनों बिना कश्मीर के भारत का नक्शा बनाने और अरुणाचल प्रदेश को विभाजित क्षेत्र दिखाने के पर चर्चा करते थे। मतलब भारत के मैप से कश्मीर को ही हटा दो, यह आरोप लग रहा है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए आरोपियों को विदेशी फंड की आड़ में 115 करोड़ रुपए मिले।
यह पैसा पीपीके, न्यूज क्लिक, जीएस पैन इंडिया, जेजे इंटरप्राइजेस कंपनियों के जरिए दिया गया, यह आरोप लग रहा है। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में कई जगह नेविल रॉय सिंघम का नाम है और यह नेविल रॉय सिंघम कौन है, इसको भी विस्तार से समझिए। नेविल रॉय सिंघम अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन है। फिलहाल शंघाई में रहता है, चीन में। नेविल रॉय सिंघम के संबंध चाइनीज मीडिया कंपनी माको ग्रुप के साथ है। चीन का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट नेविल रॉय सिंघम को फंड करता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नेविल रॉय सिंघम के गहरे संबंध हैं। 2001 से 2008 के बीच नेविल यूएई कंपनी का मुख्य रणनीतिक सलाहकार था। इसी कंपनी में चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग के परिवार के लोगों ने पैसा लगा रखा है। नेविल रॉय सिंघम पर आरोप है कि उसने कई देशों में मीडिया की मदद से चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया। नेविल रॉय पर आरोप है कि वह अफ्रीका में चीन के समर्थन वाले नेताओं को फंडिंग करता है। नेविल रॉय सिंघम दुनिया के अलग अलग देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को फंड करता है, ट्रेनिंग देता है। इसलिए आपको याद होगा कि इन पत्रकारों जिनसे पूछताछ हुई, उनमें से कुछ ने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या आप सीए कवर करने गए थे, क्या आप शाहीन बाग गए थे। अब तो डिटेल आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन क्या ये सारी चीजें जुड़ी हैं? क्योंकि यूएपीए लगना कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में गौतम नवलखा का भी नाम सामने आया। अब गौतम नवलखा कौन है, यह भी सुनिए। गौतम नवलखा पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गौतम नवलखा गिरफ्तार हो चुके हैं। 19 नवंबर 2022 को गौतम नवलखा जमानत पर रिहा हुए थे। गौतम नवलखा पर भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गौतम नवलखा पर नक्सलियों का समर्थन करने का भी आरोप लगता रहा। यानी जब कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो आप सोचिए कहां कहां से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर छापे पड़े थे, वो भी पहले दिन निकल कर आया। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में गौतम नवलखा पर आरोप है कि गौतम नवलखा 2018 में जब न्यूज क्लिक की शुरुआत हुई तब से न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर हैं। यह भी पता चला कि गौतम नवलखा 1991 से प्रबीर पुरकायस्थ के साथ जुड़े हैं। 1991 में दोनों ने मिलकर सागरिक प्रोसेस एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया। गौतम नवलखा पर प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के समर्थन का आरोप है। गौतम नवलखा और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाई के बीच सांठगांठ का भी आरोप है। आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाई विदेश में रहता है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में यह भी बताया गया है कि न्यूज क्लिक को विदेश से जो फंड मिलता है वो कहां कहां और कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। अवैध विदेशी फंड को प्रबीर पुरकायस्थ और उनके सहयोगी जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती और बप्पादित्य सिन्हा निकाल लेते थे। अनूप चक्रवर्ती न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के भाई। उसके बाद विदेशी पैसे को तीस्ता सीतलवाड़, गौतम नवलखा, जावेद आनंद, उर्मिलेश, परंजॉय गुहा ठाकुरता, अभिसार शर्मा में बांटा जाता था। यह भी पुलिस की रिमांड कॉपी में आरोप लग रहा है। दिल्ली पुलिस की रिमांड कॉपी में न्यूज क्लिक और इसके एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ पर कई और गंभीर आरोप लगे, जिसके मुताबिक आरोपियों ने किसान आंदोलन को लंबा खींचकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप इन पर है। भारत में जरूरी चीजों की सप्लाई और सेवाओं को प्रभावित करने की साजिश का भी आरोप है। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप है ताकि पैनिक फैल जाए। यह भी कई लोगों ने आरोप लगाया। यह भी आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रबीर पुरकायस्थ ने पीएडीएस नाम के ग्रुप के साथ साजिश की। आप सोचिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और इसको सिर्फ नरेंद्र मोदी पत्रकारों का मुंह बंद करना चाहते हैं। ये एक लाइन का प्रोपेगेंडा करके बात कह के जो है इतने गंभीर आरोपों को आप दबा दोगे क्या? आप पत्रकार हो तो मसीहा हो गए क्या कि आपसे पूछताछ नहीं होगी? देश की अखंडता पर प्रश्न उठेंगे, देश की अखंडता को भंग करने का प्रयास होगा, और आप कहेंगे कि भाई हमसे सवाल ना पूछो क्योंकि हम पत्रकार हैं। नेता से लेकर पत्रकार तक बस एक तरीका ढूंढ लिया है, मोदी हमको दबाना चाहते हैं। अरे भाई ईमानदार हो, अपना फोन दिखाओ, लैपटॉप दिखाओ, जवाब दो, खत्म करो मामला। दिल्ली पुलिस को न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की रिमांड मिल चुकी है। अब आगे दिल्ली पुलिस किस तरह से जांच करेगी, यह भी देखिए।
गिरफ्तार आरोपियों और उनके सहयोगियों की भारत और विदेश में रची साजिश का खुलासा किया जाएगा। आरोपियों से उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डेटा के बारे में पूछताछ होगी, जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। न्यूज क्लिक के दफ्तर में तलाशी अभी पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आरोपियों से पूछताछ के बाद फिर तलाशी ली जा सकती है। गिरफ्तार आरोपियों से 4,73,000 ईमेल के कंटेंट के बारे में भी पूछताछ होगी। यानी एक बहुत बड़ी भारत के खिलाफ साजिश के आरोप है और इसलिए यह जांच चल रही है।